निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे महान और कठिन एकादशियों में से एक मानी जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी के पारण तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती, इसलिए इसे निर्जला अर्थात बिना जल के एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से उसे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी की उत्पत्ति। प्राचीन काल में जब संसार में पाप बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने जीवों के कल्याण के लिए एक विशेष शक्ति प्रकट की। यह शक्ति उनके शरीर से प्रकट हुई दिव्य देवी थी, जिनका नाम एकादशी देवी पड़ा। एक बार मुर नामक एक भयंकर असुर ने देवताओं और ऋषियों को अत्यंत परेशान कर दिया। भगवान विष्णु उससे युद्ध करने लगे। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में भगवान बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। तभी मुरासुर भगवान पर आक्रमण करने पहुंचा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उसने मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उस कन्या से प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने आज मेरा महान कार्य किया है। इसलिए आज के दिन जो भी मनुष्य उपवास करेगा और मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वह दिन एकादशी था, इसलिए उस देवी का नाम एकादशी पड़ा। निर्जला एकादशी की मुख्य कथा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे। उनकी भूख भी अत्यंत प्रबल थी। उन्हें वृकोदर कहा जाता था, जिसका अर्थ है भेड़िए के समान अग्नि वाला पेट। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी वर्ष भर आने वाली एकादशियों का व्रत करते थे। स्वयं द्रौपदी भी व्रत रखती थी। लेकिन भीमसेन के लिए यह संभव नहीं था। एक दिन भीम ने अपनी माता और भाइयों से कहा, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, लेकिन मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। जब महर्षि वेदव्यास पांडवों के पास आए तो भीम ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए, लेकिन मुझे बार बार उपवास न करना पड़े? व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम वास्तव में सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। उस दिन भोजन तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण मत करना। भीम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं भोजन तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन पानी भी नहीं? व्यास जी बोले, हाँ भीम, यही इस व्रत की विशेषता है। जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा से निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भीम ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। भीम का निर्जला व्रत। निर्जला एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल भीम ने स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। दिन बीतने लगा। सूर्य की गर्मी बढ़ती गई। भीम को अत्यधिक प्यास लगने लगी। उनका शरीर कांपने लगा। बार बार मन में विचार आया, थोड़ा सा जल पी लूं। लेकिन उन्हें वेदव्यास जी के शब्द याद आए। उन्होंने धैर्य रखा। रात्रि में जागरण किया। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक उन्होंने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। जब व्रत पूर्ण हुआ तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने उनकी प्रशंसा की।
भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुमने अत्यंत कठिन व्रत पूर्ण किया है। आज से जो भी श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसी कारण यह व्रत भीमसेनी एकादशी कहलाता है। यमराज और विष्णुदूतों की कथा। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके पास मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते। भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उसे लेने आते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे मेरे पास मत लाना। उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। निर्जला केवल भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि, इच्छाओं पर विजय, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। जल जीवन का आधार है। जब मनुष्य जल तक का त्याग करता है, तो वह अपने अहंकार और भौतिक आसक्तियों का भी त्याग करता है। यही कारण है कि यह व्रत तपस्या का सर्वोच्च रूप माना जाता है। निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए? प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भगवद गीता का पाठ करें, हरि नाम संकीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, विष्णु कथा सुनें। द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दे। जल, घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल आदि दान करें। फिर पारण करें। निर्जला एकादशी पर दान का महत्व। ज्येष्ठ मास की गर्मी में जल का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन जल से भरा घड़ा, मिट्टी का मटका, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, शरबत दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का फल। शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशियों के समान पुण्य, पापों का नाश, विष्णुलोक की प्राप्ति, यमदूतों से रक्षा, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, परिवार में सुख और समृद्धि, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का महापर्व है। महाबली भीमसेन ने अपनी प्रबल भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करके यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, एक निर्जला एकादशी का व्रत वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य के समान फल प्रदान करता है। जय श्री हरि। जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।